variation of acceleration due to gravity with height. Variation of acceleration due to gravity with height. हाइट के साथ हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन पढ़ेंगे. हाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विद हाइट. दोबारा रिवाइंड करवा दो मैं आपको. एक्सेलरेशन आपका F अपॉन m के बराबर होता है. न्यूटन का सेकंड लॉ की डेफिनेशन है. ये हमारे पास एक कोई प्लैनेट है, यहां पर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द प्लैनेट से कितना है? r है. प्लैनेट का मास किसके बराबर है? m के बराबर है. ऑब्जेक्ट का मास किसके बराबर है? स्मॉल m के बराबर है. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट? विदाउट एनी डाउट gmm अपॉन व्हाट? r square. That is the universal law of gravitation. And by definition of acceleration, acceleration is force upon mass. Acceleration due to gravity is that acceleration which is produced by the gravitational force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर gmm अपॉन r स्क्वायर लग रहा है. डिवाइड कर दिया किससे? m से. m कैंसिल हो गया. क्या बच गया मेरे पास? दिस इज acceleration due to gravity at a distance r from the center of planet. और इसके लिए कंडीशन एक है कि आप जिस पॉइंट की बात कर रहे हो वो प्लैनेट से बाहर होना चाहिए. अगर ये प्लैनेट के अंदर है तो ये फार्मूला फेल हो जाएगा. लेटर बात करेंगे उसमें. अभी तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद क्या कर रहे हैं? हाइट कर रहे हैं. और ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि आप जो है वो हाइट के ऊपर है, अंदर तो नहीं है. तो मान लेता हूं मैं, मेरे पास ये प्लैनेट है आपके पास, whose radius is how much? r. Or this is the point P at a height ये हमारे पास पॉइंट O है. ये डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है? r के बराबर. विदाउट एनी कंफ्यूजन A इज इक्वल टू G लिख लेता हूं. G एट पॉइंट P इज इक्वल टू gm अपॉन व्हाट? r स्क्वायर. व्हाट इज r हियर? दिस इज r हियर. तो ये क्या हो गया मेरे पास? ये हमारे पास हो गया gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर. सिंपल सर, सिंपल कैलकुलेशन. अब मैंने यहां से gm, यहां से मैंने r स्क्वायर कॉमन ले लिया. यहां से मैंने r स्क्वायर कॉमन ले लिया. r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये टर्म बनी मेरी 1 प्लस h बाई आर स्क्वायर. ये स्टेप किस किस को समझ में आया? लाइन नंबर 3 किस किस को समझ में आती है? हाथ खड़े करें. मैंने बता भी दिया आपको, r कॉमन लिया है बस केवल. स्क्वायर टर्म में से कॉमन लिया इसलिए r स्क्वायर है. उल्टा करके देख लो, इसको अंदर घुसा दो, अंदर r घुसेगा. क्यों घुसेगा r? बाहर स्क्वायर है. यानी आप इसको यूं लिख सकते हो r 1 प्लस h बाई आर, और ऐसे. ठीक है बेटा. व्हाट इज दिस? ये टर्म क्या है?
इसको मैं जीई से लिख रहा हूं, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसको आप बार बार 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात करते हो, डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास एक फार्मूला हो गया। ये मेरे पास एक फार्मूला हो गया, g एट हाइट h इज इक्वल टू जीई। जीई मीन्स जीई acceleration due to gravity at the surface of earth divided by 1 plus h by r whole square। छोटा सा न्यूमेरिकल, at what height acceleration due to gravity will reduce to half that at surface of earth, right? यहीं की यहीं, फेयर कॉपी में कर रहे हो तो यहीं के यहीं, और रफ में कर रहे हो तो फेयर के साथ उतार लेना। at what height acceleration due to gravity, at what height acceleration due to gravity reduces to half to that at surface of planet or earth, at surface of earth। मतलब समझ में आया? What is the value of GH? Half G, then calculate H। What's your question? Your question is that H is equal to what for GH is equal to G by 2। Get me the result in terms of radius of earth। किसकी टर्म में रिजल्ट चाहिए मेरे को? आर की टर्म में चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ की टर्म में रिजल्ट चाहिए। बाई आर नहीं बेटा, इनटू आर आना चाहिए। हाँ, this should be the answer, I think so। क्वाड्रेटिक मत बनाओ बेटा, डोंट मेक क्वाड्रेटिक, परेशान हो जाओगे। क्वाड्रेटिक बना भी लिए तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a से सॉल्व करो, बट आप क्वाड्रेटिक मत बनाओ, स्क्वायर रूट ले लो पहले ही टर्म पे। क्वाड्रेटिक बना भी ली है अगर आपने h की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है आपके पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट। हाँ, you are saying that
GE by 2 is equal to GE divided by 1 plus H by R whole square. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस एच बाई आर और स्क्वायर इज इक्वल टू 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जी से क्या कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया. डोंट मेक इट क्वाड्रेटिक, यही स्क्वायर रूट ले लो. यही अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो मेरे पास बनता है 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू रूट 2. और यहां से मेरे पास h बाई आर कैलकुलेट होकर के किसके बराबर आ गया, रूट 2 माइनस 1. और यहां से हमारे पास h इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर. क्लियर? ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. Calculate the height. Calculate the height at which. Calculate the height at which acceleration due to gravity reduces by 75%. Calculate the height at which acceleration due to gravity reduces by 75%. कितना बेटा? 2 by root 3 minus 1 into r. कितने लोगों का ये आंसर आया? Someone is getting another answer? यही आ रहा है. कितने लोगों का सोल्व हो गया? 3-4 लोगों का सोल्व हुआ है, बाकी लोग करते नहीं, लिए बैठे रहते हैं. डोंट बी कंफ्यूज, कोई गारंटी नहीं है कि ये आंसर सही हो. कोई गारंटी नहीं है ये आंसर सही हो.
चलो लेट मी सॉल्व इट. दिस आंसर इज रॉन्ग. दिस आंसर इज फॉर द क्वेश्चन. अगर मैं ऐसे बोला होता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस टू 75%, तो शायद ये आंसर सही था. शायद, तभी शायद कह रहा हूं अगर आपने कैलकुलेशन की. रिड्यूसेस टू GH is equal to GE of 75%. This is reduces to, यहां से मेरे पास ये आ गया 3/4 GE into 3/4 is equal to GE divided by 1 plus H by R square. G से G कैंसिल हो गया. 1 plus H by R square is equal to 4/3. और यहां से मेरे पास 1 plus H by R आ गया 2/√3. But this is answer for reduces to. But I have said you that is reduces by. Reduces by. Final value of GH is equal to GE minus 75/100 GE. This is the meaning of reduces by. Definitely. Now you will get H is equal to R. अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? H is equal to R आएगा. मोटी सी बात है, ये मेरे पास 3 नहीं आएगा, फिर ये भी नहीं आएगा, तो H by R is equal to 2 नहीं 1 plus H by R is equal to 2. तो H by R आपका किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर. तो H किसके बराबर हो गया आपका? ठीक है. नहीं समझ में आया? क्या चीज समझ में नहीं आई? तीन क्यों हटा दिया? 2 वर्ड है बेटा मेरे पास. एक तो है रिड्यूसेस टू, एक है रिड्यूसेस बाय. What is the meaning of these two things? Reduces to का तो मतलब है that is direct final value, और reduces by का मतलब है this amount of has been decreased. This amount has been decreased. तो इसलिए क्या हो गया मेरे पास? G at H is equal to acceleration due to gravity reduces by इनिशियल कितना था? GE, और रिड्यूस कितना हो गया? 75% ऑफ GE. इतना क्या कर गया? रिड्यूस कर गया. This is 3/4. If I take the difference, that is 1/4 GE. That is why I have removed 3. Reduces 2 में कितना आ रहा था? 3/4 GE आ रहा था. और reduces by 3/4. Reduces to 3/4, reduces by 3/4. दो अलग अलग चीजें. इसी को हम थोड़ा सा और एडवांस करते हैं. इसी को और एडवांस करते हैं. वेरिएशन विद स्मॉल हाइट्स.
एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन पढ़ते हैं स्मॉल हाइट्स के साथ। स्मॉल हाइट्स का मतलब 100 मीटर 200 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ इज व्हाट? 6400 किलोमीटर। स्मॉल किसको बोलते हैं हम? स्मॉल उसको बोलते हैं जहां पर हम यूं कहते हैं एच इज लेस देन आर, इनको स्मॉल हाइट बोलते हैं। एक हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम होती है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर था, मैंने वो न्यूमिनेटर में ले आया और पावर कितनी लगा दी? -2। एक बाइनोमियल थ्योरम होती है जिसको मैं यहां पर अप्लाई करके चलूंगा फिजिक्स के लिहाज से। पूरी बाइनोमियल थ्योरम तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट जो मेरे काम आएगी यानी जो फिजिक्स के काम आएगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कितने लोगों को समझ में आया? वन प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड रेज टू द पावर 0 को मैंने 1 प्लस 0 एक्स लिख दिया। कितने लोगों को समझ में आया? या कोई मैंने नई चीज लिख दी जो आपको याद करने के लिए मैं बोलूं? और यू नो दिस थिंग। कितने लोग जानते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 0 जो है वो 1 प्लस 0 एक्स के बराबर होता है? रिकॉर्ड हो रही है आपकी क्लास? रिकॉर्ड हो रही है आपकी क्लास? 31 of you are here and only one student is saying that yes sir I know. One more student is saying 3। 11th क्लास रिकॉर्ड हो रही है, 11th क्लास, जिसमें ये नहीं पता कि 1 प्लस एक्स के पावर 0 जो है वो 1 प्लस 0 एक्स के बराबर होता है। 11th क्लास जो ये मानी जाती है F3 सेक्शन है, नॉन कोचिंग का बेस्ट सेक्शन माना जाता है। और वो यूं कहता है, उसका 27 बच्चा ये कहता है कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 0 जो है वो आपने कैसे लिख दिया 1 प्लस 0 एक्स के बराबर? हमें समझ नहीं आ रहा। 11th क्लास का बच्चा कह रहा है ये। फिर मैं क्या पढ़ा दूं आगे? एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। कितने लोगों को पता है? फिर मैंने क्या लिख दिया है? अरे भाई क्या लिख रखा है मैंने? मैंने ये कहा कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो आपने सबने हाथ खड़े कर लिए। फिर मैंने यहां पर कोई और महाभारत लिख दी क्या? है भाई, यहां पे कोई और महाभारत लिख दी क्या? एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। अरे एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही तो बनेगा। 1 आया कि नहीं आया? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 एक्स। आता है समझ में? आता है? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आता है? सबको आता है? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। आगे याद नहीं।
आगे याद नहीं। पर एक बात की गारंटी है, इतनी सारी चीजें मैंने लिख दी तो एक बात की तो गारंटी है, इतना तो लिख ही सकता हूं। बताओ, अगली टर्म्स नहीं पता मेरे को, नेक्स्ट टर्म्स आई डोंट नो, पर इतनी चीज से मैंने एक सीरीज तो बना ली कि भाई मेरे पास ये किसके बराबर आएगा, 1 प्लस एन एक्स आएगा ही आएगा, अगर पावर कितनी है, एन है तो। देख लो, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 0, 1 प्लस 0 एक्स हो गया, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 एक्स हो गया, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 कितना हो गया, 1 प्लस 2 एक्स हो गया, तो 1 प्लस एन तो आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा। अब अगर x स्मॉल है 1 से, x लेसर देन 1 है, एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं किसी चीज की पावर लूं, जैसे y जो है वो x के बराबर है, और y डैश जो है वो x के पावर n के बराबर है, तो y डैश बड़ा या y बड़ा, पक्की बात है। आप कह रहे हो कि y डैश बड़ा है, अगर मैं लिखूं y डैश इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, लेट n इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू डेसिमल 1, बताना। अब y बड़ा है या y डैश बड़ा है, अब y बड़ा हो गया। अब y डैश बड़ा, ठीक है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, अगर मैं x को लेस देन क्या लूं तो घटेगा, x को लेस देन 1 लूं तो क्या करेगा, घटेगा, और अगर x मच लेस देन 1 है तो बहुत ज्यादा घट जाएगा, x मच लेस देन 1 है तो क्या कर जाएगा, बहुत ज्यादा घट जाएगा, बहुत ज्यादा घट जाएगा, तो इनकी जरूरत ही नहीं है, दो ही टर्म ले लेते हैं बस। आगे की टर्म तो क्योंकि पावर आ गई तो बहुत ज्यादा घट गई, दे कैन बी नेग्लेक्टेड, बट अंडर व्हाट कंडीशन, व्हेन x इज लेस देन, कितने लोगों को समझ में आया ये, हो गया बेटा। जीई किसके बराबर था, 1 प्लस एच बाई आर रेज टू द पावर -2, और अभी आपने सीखा बायनोमियल थ्योरम ये कहती है 1 प्लस एन हियर इज -2, एन हियर इज -2, एक्स हियर इज क्या, एच बाई आर मच लेसर देन 1 है, तभी तो हम आगे की टर्म को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लिख दिया पहले, h मच लेसर देन व्हाट, तो h बाई आर मच लेसर देन किसके हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो आप बायनोमियल थ्योरम से क्या कर सकते हो, बायनोमियल थ्योरम से आप इसको बाकी टर्म्स को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये वाला फार्मूला कब लगेगा, when h is very small, h lesser than r,
और ये वाला फार्मूला आप तब भी लगा सकते हो व्हेन देयर इज स्मॉल चेंज इन जी। जैसे अभी मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल करवाए, उसमें देयर इज बिग चेंज इन जी, भाई 1/2 हो गया या 3/4 हो गया, दैट वाज बिग चेंज। और कोई यूं कहे कि 1% चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा। 1% के लिए, 2% के लिए, 3% के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा। ठीक है बेटा, इसके अनुसार हम क्या कर लेंगे, फिर कैलकुलेट कर लेंगे।